जय मिथिला। आज हम आपको 16 नंबर से बताते हैं, समझे। देखिए 15 तक बना ली, उम्मीद करते कि आपको उससे बन गया होगा, 100% बन गया होगा। क्या 16 में भी देखिए क्या आपको नया कुछ नहीं, जिसे 15 नंबर तक बना रहे हैं, कुछ चीजें इसमें ध्यान रखना है। ये नया बुक है तो नए तरीके से दिया हुआ है, समझे, बाकी कुछ नहीं हुआ है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में तो दिक्कत नहीं होना, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 रुपया परचेज दिया, 1,42,000 सेल्स दिया, 2,40,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक दिया, बस इतना आइटम आएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, इतना ही आइटम आएगा इसमें से, इतना ही आइटम आएगा आपको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 94,900 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब पहले जो है ना एडजस्टमेंट वाला एंट्री बना लेते हैं, ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, एडजस्टमेंट वाला बना लेते हैं तो कोई भी चीज़ छूटता नहीं तो आंसर मिल जाता है आराम से। ठीक, ये देखिए पहले डेप्रिसिएशन दिया वो बना लेंगे, फिर डेटा वाला बना लेंगे, अब प्रोविजन सब बोल रहा बनाने के लिए वो भी बना लेंगे, जैसे जो आता है उसे समझाते जा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 10% से बोल रहा है, 90,000 का 10%, 9,000। फर्नीचर है आपको 9,000 का, 9,000 का 10%, 900, मतलब 9,900 हमारा डेप्रिसिएशन जाएगा इस साल, खर्चा नहीं। इंश्योरेंस 1,200 रुपया दिया हुआ क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सपेंस 600 रुपया हमारा हुआ इस साल का खर्चा। अब देखिए हम लोन लिए थे 15,000 का, लोन पे या ड्राइंग पर, बोले या ना बोले इंटरेस्ट दिया जाता है, लिया जाता है। ड्राइंग पे नहीं, लोन पे। देखिए लोन, सॉरी यहाँ पे है, लोन फ्रॉम एबव एट 6% पर एनम 1/10/2019 को। हम 15,000 लिए हुए थे लोन 1/10/2019 को, मतलब क्या, कितने महीने का ब्याज लगेगा। लोन हम लिए लेते अब ऐसे लिए थे 10वां महीना में, 10वां 11वां 12वां 1 2 3, मतलब 6 महीने हम सिर्फ का ब्याज देंगे, क्योंकि 31 मार्च तक इसका हम इस पैसे का इस्तेमाल किए हैं, तो 6 महीना का ब्याज निकलेगा। 15,000 का 6 महीना का 6% से कितना निकल जाएगा, 15,000 का 6% से ब्याज 15×6 = 90, 900 रुपया होता है। ये आपको एक साल का, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा, उससे उसका आधा हो जाएगा कोई सा भी, या फिर मान लीजिए 6/12 देंगे तो उसका भी बात बराबर ही होगा, 6×6 = 12, नीचे में 2 ही आएगा, तो 2 450, 450 रुपया इसका 6 महीने का ब्याज आता है, जिसमें क्या बोलता है 300 रुपया इस बार दे दिए तो बचेगा कितना, 150 रुपया, जो कि नहीं दिए है तो देना तो पड़ेगा क्या, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, जो कि देंगे हम। इसका मतलब क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, हम देंगे कभी न कभी। ठीक, 150 रुपया। तो देखिए तो 300 इधर, 150 इधर, 400 भाग हो गया ये। सैलरी एंड वेजेज दिया है 27,300 रुपया, तो यहाँ पर पहले सैलरी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वही वेजेज एंड सैलरी रहता तो क्या करते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाता है। रेंट रेट्स टैक्सेस 9,300 रुपया, ट्रेड एक्सपेंस 900 रुपया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बैड डेप्ट दिया 2,424 रुपया, हमारा बैड डेप्ट हुआ इस साल का, हमारा बैड डेप्ट कितना है, 2,400 रुपया है। ठीक, आउट ऑफ द डेटर 1,200 रुपया आर बैड एंड शेयर बी रिटर्न ऑफ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं इस साल तो हमारा 2,400 रुपया, तो बैड डेप्ट मतलब कि पैसा तो डूबे गया 2,400 रुपया, समझे, वो बैड डेप्ट होइएगा। 2,400 रुपया तो हमारा जो मतलब क्या होगा, ऋण डूब गया, पैसा मिलने वाला था लेकिन नहीं दिया, कोई भी कारण से नहीं दिया। अब क्या हुआ, हमको मिलने वाला है कितना, डेटर दिया यहाँ पे 34,200 रुपया मिलने वाला, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला कि 34,200 में से क्या हुआ, 1,200 रुपया फिर डूब गया फर्दर, आउट ऑफ डेटर, जो 34,200 रुपया मिलने वाला था उसका 1,200 रुपया क्या हो गया, शेयर बी रिटर्न डूब गया। इस साल सोच रहे थे हमारा 34,200 रुपया मिलेगा, लेकिन 34,200 में से आपको 1,200 रुपया मिला ही नहीं, 2,400 रुपया तो पैसा जो लिया हुआ था वो नहीं दिया, तो बैड डेप्ट हो गया 2,400 रुपया। ठीक, फर्दर बैड डेप्ट कितना हो गया, 1,200 रुपया हमारा तुरंत डूब गया, मतलब जो हमारा डेटर से आने वाला था इस साल का, जो डेटर था उसका 1,200 रुपया क्या हो गया, डूब गया, मतलब कितना बचा आपको 3,650 रुपया हो गया, 3,650 रुपया हुआ। अब क्या बोल रहा है कि जितना पैसा बचा है डेटर का, उसका 5% फिर हमको लग रहा है भविष्य में डूब जाएगा, भविष्य में लग रहा है क्या हमको डूब जाएगा, मतलब कितना 34,200 मिलने वाला था,
जिसमें से 1200 रुपया नहीं मिला, 34,200 रुपया में से 1200 रुपया डूब गया, बचा कितना, 00 000 4 में से कटता तो 33,000 रुपया हमको मिलने वाला सर। लेकिन 33,000 में से भी आप मानिए क्या, इसका भी 5%, इसका भी 5% हमको लग रहा है भविष्य में क्या पता नहीं मिलेगा। तो भविष्य में अगर कुछ हानि होने वाला रहता है तो अभी हम मान लेते हैं, एगो 0 5 3 15 5 3 15 1 16 1650 रुपया, अर्थात क्या हमको लग रहा है क्या, जो भविष्य में नहीं मिलेगा अगले साल हो, तो हमको 34,000 में 33,000 रुपया जो मिलने वाला है उसमें से 1650 रुपया हमको लग रहा है और नहीं मिलेगा भविष्य में। ऐसा नहीं बैड डेब्ट हो गया है कि हमारा हानि हो गया, हमको लग रहा है कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो क्रिएट कर लीजिए 1650 रुपया से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक, इस साइड आएंगे, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 94,900, इधर काट के घटाएंगे तो हमारा 40,000 रुपया निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कतें नहीं होने वाला है आपका, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। कैपिटल इतना हो गया, नेट प्रॉफिट में जुड़ जाएगा तो 1,90,000 रुपया आएगा। ड्राइंग घट जाएगा, 1,72,000 हो जाएगा। क्या कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ता है और ड्राइंग घट जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घट जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाता नहीं कम कराता है। ड्राइंग से क्या होता है, जितना भी पैसा रहता है बिजनेस में उसमें से अगर मालिक निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग करना, तो निकाल लिया इसलिए कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए हम माइनस करते हैं। ठीक, लोन लिया 15,000 का, जिसमें 150 रुपया आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, हम किस साइड में दे देंगे, लाइबिलिटी साइड में। इधर लाइबिलिटी लिखेंगे पार्टिकुलर्स की जगह, इधर एसेट से लिखेंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी है हमारा, लोन लिया 15,000 का लाइबिलिटी है हमारा। क्वेश्चन में दिया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे दिया है। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 का था, 9,000 पे इस पे डिप्रिसिएशन हो गया, 81,000 बचा। फर्नीचर 9,000 का था, डिप्रिसिएशन 900 लगा था, 81 रुपया बचा। ट्रेड मार्क राइट 30,000 का। देखिए ट्रेड मार्क राइट क्या होता है, बिजनेस खोलेगा ना तो आप देखिए एप्पल का ट्रेडमार्क हो गया आपको, जैसे कि सेब हो गया, कटा हुआ सेब, या फिर मान लीजिए कि नाइकी का शॉप का ऐसे हो गया, एडिडास का इसी टाइप का हो गया, या फिर मान लीजिए दूसरे से कंपनी का, किसी भी कंपनी का जो आपको सिंबल वगैरह सब रहता है उसमें जो खर्चा लगता है ना उसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क राइट, वो एसेट माना जाता है। ठीक, मान लीजिए 5 लाख रुपया लगा, 5 लाख रुपया क्या हो जाएगा हमारा, एसेट मानेंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रेडमार्क लेने में हमारा खर्चा हो गया। ठीक, मार्क जिसके सहारे, मार्क मतलब क्या, जिसके सहारा आप लोग जानते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ की, इसका लेंस काट के ले लीजिए, एकदम पूरा लेंस काट का मस्त रहता है, चश्मा बनाना रहता है इसमें, ट्रेड में लोगो जिसको बोलते हैं। ठीक, लोगो सब ट्रेडमार्क के अंदर आ जाता है। ठीक, समझिए एसेट होता है। डेटा 34,200 में प्रोविजन 2850 रुपया घट जाएगा। 2850 रुपया कहाँ से आया बताइए, 1200 रुपया तो तुरंत बैड लॉस हो गया, प्लस 1650 रुपया। 1650 रुपया हमको लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो अब ये लॉस मान लो, फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो अब ये मान लो तो 2850 रुपया हो गया, घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, मतलब 2,14,150 रुपया, 2,14,150 रुपया बराबर हो जाएगा। 17 राउंड देखिए क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन उसी तरीके से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी जहाँ पे जो आ रहा है वहाँ पे हम आपको बताते चल जा रहा है। ठीक, लोन वगैरह इस साइड में है, इस साइड डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है अमाउंट। देखिए एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक इतना दिया हुआ है। ठीक, बैंक चार्जेज 200 रुपया, इंश्योरेंस 300 रिलेटेड टू परचेज। यहाँ पे समझिए सिर्फ हमारा बैंक चार्ज जो था 200 रुपया, बैंक चार्ज था तो हमारा बैंक में जाना चाहिए था, क्या कॉमन सी बात है, कोई सा भी बैंक चार्जेस था तो क्या हो गया हमारा, वो बैंक चार्ज 200, इंश्योरेंस 300 रुपया रिलेटेड टू परचेज, वो परचेज से रिलेटेड है। ठीक, बैंक का जो पैसा होगा, जितना भी बैंक चार्ज, जैसे इस क्वेश्चन में देखते कितना है, 1500 रुपया बैंक चार्ज दिया हुआ है, जिसमें से 200 रुपया जो है ना आपको परचेज से रिलेटेड है। हम जब परचेज कर रहे थे उस टाइम में हम दे दिए थे। एक चीज़ याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई परचेज करते, कुछ सामान मंगाते हैं आप लोग खर्च करके, तो परचेज जो करते हैं तो भाड़ा उड़ा देते तो उसमें भी परचेज में जुड़ जाता है, इंस्टॉलमेंट वगैरह से उसी में जुड़ जाता है। उसी तरह से बैंक चार्ज किस में जुड़ जाएगा, परचेज का होता है। ठीक,
इंश्योरेंस सामान लिए हुए थे उसका 300 रुपया कटा, तो 300 रुपया हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे कि इसका जनरल एक्सपेंस नहीं है, परचेज का एक्सपेंस है। फिर देखिए आपको डेटर का जैसे जो आता है वो देखते हैं, डेप्रिसिएशन जो है वो हम देखते हैं। सिर्फ एक चीज में दिक्कत होगा आपको इसमें, बैंक चार्ज में। ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपया, सेल्स दिया 2 लाख रुपया, रिटर्न घटा देंगे, परचेज में से भी रिटर्न घटा देंगे, 75,000 हो जाएगा। फ्रेट कार्टेज ये सब हमारे क्या होता है, खर्चा नहीं होता ट्रेडिंग अकाउंट का। कैरेज 2,000। बैंक चार्जेज और परचेज के परचेज कितने ना, हम चाहेंगे तो इस परचेज में से भी घटा सकते हैं, नो डाउट एट ऑल, लेकिन सही नहीं रहेगा तब हमको पता नहीं चले एग्जैक्ट में परचेज कितना हुआ। बैंक चार्जेज में वैसे भी डेबिट कर दिया है ना, तो माइनस भी ही हो जाएगा। परचेज किए हुए थे 200 रुपये, हमारा खर्चा नहीं इस पे लगा था परचेज करने पे, और इंश्योरेंस उसी परचेज का, मतलब क्या माल का करवा है। परचेज मतलब क्या, हम क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम गुड्स बेचेंगे। पेन का बिजनेस है, पेन, तो पेन का बिजनेस जब हम ट्रांजैक्शन कर लिए तो बैंक हमारा चार्ज काट लिया 200 रुपया, हम वो कौन सा खर्चा मानेंगे, वो सामान खरीदने में खर्चा लगा है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि माल बनने और माल खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम माल खरीद रहे थे, बैंक वाला पैसा काट लिया, तो वो आपको माल में ही जुड़ जाएगा। ठीक, इसमें भी जोड़ के हम घटा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अलग से लिखिएगा तो सही रहेगा कि अच्छा माल इतना का खरीदे में 75,000 का, जिसमें से 200 रुपया क्या हो गया, बैंक चार्ज कट गया, और इंश्योरेंस का कितना हो गया, 300 रुपया। ठीक, ये हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,14,500 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इधर। इधर सिर्फ एक ही चीज रेंट मिलता है, तब 3,500 रुपया हम क्रेडिट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं। सैलरी देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब खर्चा नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब माल बेचने में खर्चा ये सब किया जाता है। ठीक, बैंक चार्ज 1,500 रुपया दिया, जिसमें से हम 200 रुपया घटा देंगे, बोलेंगे 1,300 रुपया है आप तुम्हारा, बैंक का बोलेंगे चार्जेज खर्चा नहीं साल 1,300 रुपया। क्यों, क्योंकि 200 रुपया किसका हो जाता है, परचेज एक टाइम पे हम दे दिए थे, तो 1,300 मानिए। ठीक, 200 रुपया किसका हो गया, परचेज से रिलेटेड है। इंश्योरेंस 2,500 का बिल बना, बोले 300 रुपया उसमें से घटा दो, क्यों, क्योंकि 300 रुपया हम पहले ही दे चुके हैं, मतलब परचेज के टाइमिंग में, तो 2,200 रुपया, 2,200 रुपया मानो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम डायरेक्ट एक्सपेंस पहले ही दे दिए हैं, जब माल खरीदे तब ये दे दी थे। बैड डेप्ट हमारा 800 रुपया है, चलिए कोई दिक्कत, ये समझिए क्वेश्चन। 800 रुपये बैड डेप्ट है। अब क्या बोल रहे कुछ, राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट 1,000 रुपये, तुरंत हमारा बैड डेप्ट हो गया 1,000 रुपये। प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए 1,000 रुपया जमा डेटर होगा, डेटर का कितना है, कितना सनरी डेटर, 31,000 में से 1,000 रुपया हमारा बुर गया, नहीं मिलने वाला, तो 30,000 मिलेगा। 30,000 में से बोल रहा 5% आप उम्मीद करिए कि डूबा नहीं है, उम्मीद करिए कि फ्यूचर में नहीं मिलेगा, उम्मीद करिए क्या करिए, फ्यूचर में नहीं मिलेगा। चलिए 5% हम क्रिएट कर देंगे, फिर उसका और जैसे जो आता है उसको हम समझाते जा रहे हैं। 800 ये हो गया, फर्दर बैड डेप्ट हो गया 1,000, मतलब 1,800 हो गया। क्या 1,800 हम क्या करिए, 1,800 रुपया हमारा हो गया। अब क्या करिए, 31,000 मिलने वाला, जिसमें 1,000 आपका नहीं मिलेगा, डूब गया। 30,000 मिलने वाला, इसका 5% आप उम्मीद करिए कि फ्यूचर में नहीं मिलेगा। हमको लग रहा है 5 से 15 00 1,500 रुपया हमको लग रहा है नहीं मिलेगा। इसको भी अभी क्या है मान लीजिए, न्यू प्रोविजन, मतलब क्या नया में आप मान लीजिए कि 1,500 रुपया आपका क्या हो गया है, इस साल का लॉस मानिए, हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, इस साल क्या मानिए, लॉस मानिए 3,300। ठीक, आप देखिए पहले से भी कोई प्रोविजन दिया हुआ है, पहले से भी तो दिया ना हो, दिया तो जरूर होगा प्रोविजन भैया। देखिए पहले से ही हम सोचे हुए थे, कुछ पैसा में से ये आपको जो मिलने वाला था पैसा, उसमें से हम सोच लिए थे 3,000 रुपया नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी सोचे 1,500 रुपया फ्यूचर में नहीं मिलेगा है, वैसे पहले भी सोच लिए थे कि 3,000 रुपया हमको नहीं मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3,000 नहीं मिला था तो हम पहले ही 3,000 रुपया लॉस मान लिए थे, इतना कम होगा ना, 3,000 घटा देंगे, 3,300 में 3,000 काटेंगे, मतलब 300 रुपया इस साल का हम लॉस मानेंगे, इस साल का
इस साल का लॉस कितना मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपया मानेंगे। ठीक, तो पहले से हम प्लान करके चले गए थे। पिछले ही साल हम घटा दिए थे कि 3000 रुपया, पिछले ही साल बोले थे प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसे समझे कि 3000 रुपया आपका फ्यूचर में लॉस होगा। सही बात है, 3000 से ज़्यादा हो गया है, तो 300 रुपया इस साल सिर्फ और सिर्फ लॉस मानेंगे, ना कि 3300 रुपया। ठीक, अब क्या बोला कि ये जो आपको घटाए हैं, इसमें 30,000 में 1500 रुपया नहीं मिलेगा आपको। मतलब कितना मिलेगा आपको? 500, 28,500, 28,500 मिलेगा। उसका भी 28,500 डेटर है जो आपको पैसा देगा, उसको आप डिस्काउंट दीजिएगा, ताकि जल्द डिस्काउंट क्यों देता है? जो आप कर्जा वाला जो आपसे पैसा लेके गया है, उसको आप डिस्काउंट क्यों बोलेगा? 30,000 का तुम मेरा रखा है, हम बोलेंगे जैसे मान लीजिए आप रखे हुए मेरा पैसा, हम बोलेंगे 30,000 रखा है ना, बोले आप बोलेगा हाँ हम 30,000 आपका रखे हुए। हम क्या बोलेंगे फिर? हम बोलेंगे क्या कि 30,000 के दो, तुम 29,000 दो, 1,000 तुमको डिस्काउंट दे देते हैं, ताकि तुम जा अभी दे दोगे तब, अभी दे देगा। उसी तरह 28,500 रुपया मिलने वाला है, उसका 2% क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट दे दीजिएगा, ताकि दे देगा आपको जल्दी। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 17, 2 1 2, 2 दूना 4, तो 4 से 70 रुपया अगर मान लीजिए डिस्काउंट दीजिएगा, तो क्या पता आपको जल्दी दे देगा। ठीक, ये दूना 4 1 5, 5 से 70 रुपया। ठीक, तो हम मानेंगे क्या हमारा है? डिस्काउंट। ठीक, 1.5 रुपये, 570 डिस्काउंट इस साल का भी है। डिस्काउंट के 1200 रुपया तो हम डिस्काउंट दिए रहे माल वाल बेचने सब में, और उस पर से ऊपर से आप 570 रुपया जोड़ दीजिए, 17 रुपया हो जाएगा, जो कि डिस्काउंट दीजिएगा। कौन? रिजर्व फॉर डिस्काउंट देंगे। ठीक, कि डिस्काउंट हम फ्यूचर में देंगे, उसके लिए अब ये रिजर्व बना के रखो। ठीक, जब देने लगेगा पैसा हम डिस्काउंट दे देंगे 17 इसलिए हम डिस्काउंट करते हैं कि इन फ्यूचर हम क्या करेंगे। हमको डेटर तो है ना भाई, डेटर तो है डेटर तो है दो, मतलब डेटर तो है ना हमारा 31,000 या 28,500 का। 28,500 में हम बोलेंगे क्या, तुमको लोग को 2% हम डिस्काउंट दे देंगे। सिर्फ जल्दी पैसा दे देना, पहले हम बोल दे रहे हैं जल्दी पैसा दे देगो तब डिस्काउंट दे देंगे, जल्दी दे देगा इसलिए डिस्काउंट देते हैं। माल वाल बेचने टाइम डिस्काउंट काहे लेते? ताकि लोग खरीदे, उसी कारण से ना लॉस देते थे 20% और 25%, उसी कारण से। तो बिजनेस वाला से पहले ही उसको लॉस मान के चलता है। ठीक ना, तो डेप्रिसिएशन और फर्नीचर में डेप्रिसिएशन निकालना है, छोटे बच्चा का आता है। 2,000 फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट में 1,500, अब बिल्डिंग में 2,500 रुपया, मतलब 6,000 टोटल हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। इंटरेस्ट और लोन 300 रुपया। देखिए, द 6% लोन वाज रेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 को। देखिए 10,000 का जो लोन लिए हैं, 10,000 का तो लोन लिए हैं, नो डाउट एट ऑल, लेकिन 10,000 का तो लोन लिए हैं, 6% से लिए हैं, लेकिन वो लिए कब है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को ले चले, कोई दिक्कत? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना इस्तेमाल किया इसका। 6 महीना का ब्याज जाएगा ना, 6/12, 6 में 12 महीने में 6 महीना का ब्याज देंगे, पूरा 2 डबल जीरो कर जाएगा। 2 1 2 3 6, मतलब 300 रुपया होता है। 300 रुपया हमारा क्या हो जाता है? 6 महीने का ब्याज आता है। चलिए कोई दिक्कत, 300 रुपया हम ब्याज दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, 300 रुपया हमारे खर्च आनी है। ठीक, द 6% लोन वाज रेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 को। क्या हो गया था? लिए हुए थे 1 अक्टूबर 2019 को, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, ये दिए नहीं है, लेकिन आपको क्या हो जाएगा? हमारा खर्च हानि इस साल का है। ठीक, इधर जोड़ के इधर घटाएंगे तो हमारा 83,130 रुपया नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 83,000 रुपया हो जाएगा। इधर जो घटाएंगे 83,130 रुपया हो जाएगा। इधर जो 1,18,000 में से ये खर्चा सब घटा देंगे, 83,130 रुपया हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। इधर लाइबिलिटी, इधर एसेट से लिखेंगे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ जाएगा। इनकम टैक्स दिए हैं, इनकम टैक्स को माइनस करने का पीछे ये रीजन ये है कि इनकम पर टैक्स ना बिजनेस नहीं देगा, आप दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि बिजनेस दे दिया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको वो माइनस करना पड़ेगा। आपके कैपिटल में से पैसा काटेगा।
बिजनेस के कैपिटल में से पैसा काट लेते 2,000 रुपये। इनकम पे टैक्स कौन देगा? मालिक देगा। बिजनेस थोड़े इनकम कमाता है, जो कमाता है किसको देता है? मालिक। इनकम टैक्स ये होता है 1,01,000। सन्डे क्रेडिट इतना लोन हो गया, लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब 10,300 रुपया देना है। आप लोन का भी लल्ला का भी पैसा नहीं दिए। सैलरी जो 1,500 रुपया, सैलरी भी बकाया 1,500 रुपया, वो भी देना है, मतलब ये लाइबिलिटी है। क्या सेट बैंक सैलरी डेटा 31,000 में से बैड डेब्ट घटा देंगे 1,000, 30,000 हो जाएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1,500 रुपया, 28,500। अब ये डिस्कस किए हैं, उसमें से भी 28,500 में 570 रुपया घटा देंगे कि हम आपको डिस्काउंट देंगे। मतलब टोटल बात करें तो कोई पूछेगा डेटर तुम्हारा कितना है, कितना पैसा मिलने वाला, तो बोलेंगे 27,930 रुपया एग्जैक्ट में हमको मिलने वाला, ना कि 31,000। ठीक। डिप्रिसिएशन हो गया। डिप्रिसिएशन में ऑफिस इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन निकालेगा 8,500 रुपया। बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन निकलेगा 47,000 रुपया। फर्नीचर में डिप्रिसिएशन निकालिएगा 18,000 रुपया। रेंट रिसीवर, रेंट हमको मिलने वाला है, सही बात है। क्या नहीं मिला? देखिए हमारा बनता है लेकिन नहीं मिला। रेंट देखिए 35 रुपया, क्या है 35 रुपया हमको, मतलब क्या है? क्रेडिट सर्विस का मतलब क्या? ये हमारा इनकम है, लेकिन नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि मिला। इसका मतलब क्या कि हमारा एक्रूड है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 1,000 रेंट रिसीवर, रेंट तो मिला है लेकिन 3500 रुपया मिला है। वही तो मिलेगा कैसे नहीं? भाई कितना इसमें शो कर रहा है? 3500 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक रिटर्न अब इतना 6% इतना। रेंट रिसीवर मेरे हिसाब से 1,000 रुपया कहीं पे भी नहीं बन रहा है इसका। देखिए एक रूड वगैरह है भी नहीं किया, 1,000 रुपया कहीं पे बन रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कतें नहीं है। 1,000 इसका जो है रेंट वगैरह सब कहीं पे भी नहीं बन रहा है इसका। ठीक, इसको हम हटा देंगे। अब जोड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 35,000 रुपये। आपको निकल जाएगा 1,52,930 रुपया निकल जाएगा। 1,52,930। देखिए कहीं ना कुछ रीजन रहता ही है, इसलिए आपको 1,000 रुपये इधर। रेंट रिसीवर मतलब 1,000 रुपया क्या हो गया? अभी भी हमको मिलने वाला है, नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे 1,000 रुपया आएगा, ना कि देखिए आपको 1,000 रुपये को इसको हम हटाएंगे। 1,000 रुपये के पीछे यही रीजन है। देखिए कहीं बोले हुए थे रेंट रिसीवर होगा, क्या हो गया? 3500 रुपया आपको मिल गया, लेकिन 1,000 रुपया हमको नहीं मिल पाया। एक चीज़ बताइए, अगर आपका कोई इनकम नहीं हो गया है लेकिन नहीं मिला है, उसको बोलते हैं एक्रूड। तो वो क्या हो जाता है? एक्रूड क्या हो जाता है? इन फ्यूचर आपको कहीं न कहीं कभी न कभी मिलेगा, उसको आप एसेट मानिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि 500 रुपया किसी को देना चाहिए था, लेकिन आप 300 रुपया तो दिए, 200 रुपया क्या मानते हैं? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मानते हैं। उसी हिसाब से 1,000 हमारा एसेट होता है, इसलिए एसेट साइड में उसको दिखाते हैं। 18 में देखिए क्या बोल रहा है कि 18 में भी कहीं दिक्कत नहीं होनी, जैसे जो आता है वो आपको दिखाते जा रहे हैं। इसमें देखिए आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि दिक्कत होने वाला है। 19 और 20 में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बाकी 18 नंबर में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी आपको जो जो होते रहता है दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 रुपये निकल जाएगा। क्या ट्रेडिंग में ऐसा कोई आइटम ही नहीं रहता जो बताने वाला रहता है। इसमें ट्रेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस में क्या दिया है कि 600 रुपया है, ये 50 रुपया क्या बोल दिया है कि प्रीपेड कर दी। क्वेश्चन में दिया हुआ पहले दे दिया था। इस साल कितना देंगे? सिर्फ 5,050 रुपये, 550 रुपये। ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये सब खर्चा ही है, लॉस ही है। इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन लिए होंगे कहीं ना कहीं, लोन एट 10%, 10,000 रुपये का लोन लिए होंगे, 100% लिए हैं। जो लिए हुए थे 1 अक्टूबर 2019 को 10,000 का लिए हुए थे, 10% से 1 अक्टूबर के लिए था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में बंद होता था, मतलब 6 महीना इसका इस्तेमाल किए। 1 साल में 6 महीना, 6 का 6 नंबर, मतलब आधा महीना। 2 पंचे 10, 500 रुपया हमारा बनता है। 500 रुपया हमारा बनता है आपको ब्याज। तो 500 रुपये में क्या कर देंगे? ब्याज। नहीं दिए है आउटस्टैंडिंग मानेंगे। क्या नहीं दिए? इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग कहीं पे भी यहाँ पे नहीं दिए हुए कि इधर दे दिए हैं, इधर नहीं दिए हैं, इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग है। मशीन
डेप्रिसिएशन लगेगा 1000 का, और बिल्डिंग पे 800 पे डेप्रिसिएशन निकाला, एक बच्चा का काम है, बच्चा बच्चा बना लेगा। तो उस हिसाब से जोड़े तो हमारा 2050 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। 18 नंबर में 2050 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। देखिए आप बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर लोन्स एट 10%, ये लोन लिए हुए थे 10,000 रुपया, उसी में अगर चाहेंगे तो आउटस्टैंडिंग बोले थे नहीं दिए हुए तो 10,500 रुपया हमारा देना है लोन वाला। आप कितना देंगे? 10,500 रुपया, जिसमें 10,000 लोन वाला को 500 रुपया हम उसका ब्याज नहीं दिए तो ब्याज भी देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी 1,000 रुपये नहीं दिए तो वो भी हमारा लाइबिलिटी हो। कैपिटल 30,000 रुपया, उसमें नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, नेट लॉस घट जाता है, ये पता आपको। नेट प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो 32,050 हो जाएगा। कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर हमको बकाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं किए होंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम 800 रुपया हम इन्वेस्टमेंट कहीं के है। देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब समझिए आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या? एक्रूड अर्थात क्या, हम जो पैसा लगाए हुए थे उस पैसा इन्वेस्ट, देखिए हम कहीं ना कहीं लगाए होंगे, ये लगाए हैं 8,000 रुपया लगाए थे। हाँ 8,000 रुपया जो लगाए हुए थे बिजनेस में, कहीं पे भी लगाए होंगे, जैसा स्पेसिफिक कहीं पे बताया है, उसमें हमको ब्याज मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब क्या? हमारा इनकम होगा, हमारा एसेट होगा। क्या भाई, मेरा पैसा आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, हम उसको क्या मानेंगे? एसेट मानेंगे। ठीक, इसलिए क्या एसेट मानेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मिला नहीं, मिलता तो कहाँ पे नजर आ जाता? इधर आ जाता कि पैसा हमारा इनकम बढ़ गया है, लेकिन नहीं मिला तो आज कल हमारा एसेट भी करेगा, मिलवे करेगा, हम उसको क्या मानेंगे? एसेट मानेंगे। इन्वेस्टमेंट भी एसेट ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपया, सनरी डेटर 15,000 रुपया, मशीन में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी लोन लिए हुए थे 10,000 का, था हमको हमारा लाइबिलिटी कर्जा था, नहीं दिए पैसा तो उसको भी क्या मानेंगे? कर्जे है, तो 10,500 रुपया कर्जा है, ना कि 10,000 रुपया। क्यों? क्योंकि 500 रुपया उसका ब्याज भी बनता है, ब्याज भी नहीं दिए तो उसको भी हम क्या मानेंगे? कर्जा। उसी हिसाब से 8,000 रुपया लगाए हैं, 800 रुपया हमको मिलेगा, लेकिन नहीं मिला तो हमारा क्या है? वो इनकम है, एसेट है, हमारा एसेट है, बात खत्म। ठीक, देखिए आपको 18 में कोई दिक्कत नहीं हुआ। 19-20 में से 19 में एक चीज सीख दे दिया क्या? जो हमारा गुड्स रहता है, मतलब माल जो रहता है, जो जिसमें हम डील करते हैं, बिजनेस का जो भी ये रहता है ना, उसको बोलते हैं गुड्स। जो बिजनेस बेचता है, जैसे मान लीजिए हमारा बिस्कुट का फैक्ट्री है तो बिस्किट बेचेंगे, मेरा पेन का कंपनी है तो हम पेन बेचेंगे, मेरा माजा का कंपनी है तो हम माजा बेचेंगे, मेरा कुकर का कंपनी है तो हम कुकर बेचेंगे। तो ये क्या होता है? उसको गुड्स बोला जाता है। तो क्या हो गया, कभी कभी मालिक ना अपने यूज के लिए भी ले लेता है। तो 1,000 का माल जो लाए हुए थे बिजनेस के लिए, उसको मालिक अपने यूज के लिए ले लिया था, और 6,000 का माल जो था उसमें से जितना का लाए हुए थे वो जो है बर्बाद हो चुका है। देखिए तो माल से रिलेटेड है, मतलब माल से रिलेटेड है, मतलब क्या? गुड्स से रिलेटेड है, मतलब कि परचेज वगैरह से रिलेटेड है, अर्थात हम इसका एंट्री कहाँ करें? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। देखिए 19 नंबर देख लीजिए, परचेज किए हैं 1,20,000 रुपये से, जिसमें से वही माल 1,000 का कौन लेके चल गया? मालिक लेके गया। मतलब कितना का माल बचा होगा? 1,19,000 का। भाड़ा उड़ा दिए 4,000 का, वेजेज इतना का हुआ, कोल गैस में हमारा 2,000 रुपये खर्चा नहीं हो गया। सेल से 1,40,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का। गुड्स लॉस्ट और फायर को क्रेडिट करने के पीछे यही रीजन है कि जो 1,19,000 हमारा जो, देखिए बताइए हमारा माल कैसे डिटरमाइन होता है। देखिए हमारा ओपनिंग साल के शुरू में जो माल होगा, मान लीजिए कि 2 लाख का साल के शुरू में माल है, उसमें से जितना भी परचेज करते हैं उसको जोड़ देते हैं। परचेज की 3 लाख का, मतलब 5 लाख का मेरे पास माल था, मेरे पास 5 लाख का माल था, जिसमें से इस क्वेश्चन में कितना दिया है? 6,000 का माल बर्बाद हो गया है। $6,000 का माल बर्बाद हो गया। ठीक, हमारे पास डाला था 5 लाख का। अब देखिए इसमें से कुछ ना कुछ 5 लाख में सब क्या कर देंगे? बेच दिए होंगे। मान लीजिए कि 4 लाख का माल बेच दिए, माल बेच दिए,
बचा कितना का माल, 1 लाख का माल बचा। 1 लाख में क्या है, 6,000 का माल डूब भी गया। 1 लाख जो बचता है उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो हम निकाल लिए, लेकिन हम ये माल को छोड़ दिए जो माल बर्बाद हुआ है। 1 लाख में आप गिनने जाइएगा, 1 लाख में 6,000 का माल आपको जो है ना बर्बाद मिलेगा। अर्थात कितना, सिर्फ और सिर्फ 94,000 का माल आपको क्या मिलेगा, मिलेगा। 6,000 का माल क्या मिलेगा आपको, बर्बाद मिलेगा। ठीक, तो देख लीजिए, इसलिए हम इसको क्रेडिट करने के पीछे यही है। या तो हम चाहेंगे ना इसको, तो हम परचेज में से घटा देंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। तब हमको परचेज का एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कितना का माल खरीदे। अभी हमको पता चल रहा है कि 1,20,000 का खरीदे हुए, जिसमें से 1,000 का मालिक तुरंत ले लिया है, फिर मालिक ले लिया, तो 1,19,000 का माल बचा हुआ है। अब जब हम निकाले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो ये इसको छोड़ देते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, समझे। जबकि इस साइड रहते हैं ना, इस साइड तो एड ऑन कर लेते हैं। बात बराबर होगा, इधर मत करिए। देखिए कि हम जितना माल खरीदे हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, जिसमें से आपको गुड्स लॉस्ट बाय फायर छूट जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये हमारा लॉस है तो हम डेबिट साइड में भी दिखाएंगे इसको, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे कि हमारा 6,000 का माल बर्बाद हो चुका है, लॉस हुआ है इस साल हमारा लॉस हुआ। ये हम दिखाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कि इस साल हमारा लॉस हो गया। लेकिन या तो हम 1,20,000 में से पहले ही घटा लेंगे 6,000 रुपया और दिखाएंगे माल मेरे पास कितना का है। 1,20,000 में 6,000 घट जाएगा, तब को हो जाएगा 1,14,000। मान लीजिए, थोड़ा देर के मान लीजिए, यहाँ पे 1,14,000 हम दिखाएंगे, तब ठीक है, तब तो कोई दिक्कत, क्रेडिट साइड में नहीं लिखने का जरूरत है। लेकिन इधर नहीं लिखेंगे तो इधर लिख देंगे, बात खत्म, बात बराबर होगा। इधर में जोड़ के इधर घटाया जाता है। 1,76,000 रुपया, 41,000 रुपया हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सैलरी रिसिप्ट हमको प्राप्त होगा, बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट जैसे होगा क्रेडिट सर। बैड डेप्ट हमको प्राप्त हो गया, रिकवर हो गया 1,000। कैरेज आउटवार्ड खर्च आनी है, सैलरी खर्च आनी है हमारा, गुड्स लॉस्ट बाय लॉस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेप्ट, लीज रेंट देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 10 साल के लिए लीज लिए है 2019 में। तो 2019 का कितना पैसा बनता है आपको, 20,000 का। 10 साल के लिए है, इसका इस्तेमाल 10 साल करेंगे तो 10 साल उसका दिखाएंगे। 2,000 रुपये खर्चानी, 2,000 रुपया इस साल का खर्चानी मानेंगे, 2,000 अगले साल का, 2,000 अगले साल, फिर 20,000 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं 10 साल के लिए। इस साल का खर्चा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 2,000 रुपये निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकाल देगा 15,200 रुपये। दिक्कत कहीं पे भी नहीं होने वाला है। बैलेंस शीट बनाएंगे, देखिए कैपिटल 32,800 रुपये, नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 1,000 रुपये का ड्राइंग कर देंगे। क्यों, क्योंकि गुड्स हम क्या कर लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिए। सैलरी क्रेडिटर, सेल्स टैक्स पेएबल है तो अभी तक नहीं पे किए हैं, तो इसका मतलब क्या, हमारा लायबिलिटी है। लीज ऑफ वेयर हाउस, अब कितना का एसेट हमारे पास है, 18,000 का लीज ऑफ वेयर हाउस। 2,000 का इस्तेमाल कर ले, बचा कितना, 18,000 का। ठीक, देखिए 20,000 का क्या किए हुए थे हम, आपको पट्टा भंडार गृह का पट्टा 10 साल के लिए लिए हैं तो चलिए कुछ 20,000 रुपया दिए। लेकिन एक बार इसका जैसे कि प्रचार उचार दिखाते हैं, तो जैसे सलमान खान साहब का जो प्रचार रहता है उसको पहले ही साइन कर लेता है कि 4 साल तक आप ऋतिक रोशन जैसे माउंटेन ड्यू का करता है, उससे पहले साइन कर लेता है कि आप कहीं पे भी दूसरा कोल्ड ड्रिंक का प्रचार नहीं कर सकते। 4 साल तक क्या करेंगे आप, 200 करोड़ लीजिएगा तो ठीक है, लेकिन बिजनेस 200 करोड़ को एक बार में खर्चा नहीं मानता है। वो 4 साल इस्तेमाल किया ना, तो 4 साल में इसका क्या करेगा, खर्चा मानेगा। ठीक, वो पहला साल मानेगा कि अब मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया खर्चा हुआ मानेगा, दूसरा साल मानेगा क्या, 2,00,000 रुपया खर्चा हुआ है, तीसरा साल मानेगा 1,00,000 रुपये का। मतलब इस तरीके से समझिए करता है, एक बार नहीं मानता है। तो लीज ऑफ वेयर हाउस ये हो गया कि 2,000 रुपया इस साल का खर्चा है, बाकी 18,000 हमारा क्या एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक सन्ड्री डेटा क्या सीन है, इतना हो जाए 1,01,000 रुपया, 1,01,000 रुपया 19 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला, कहीं पे भी नहीं होने वाला है। देखिए सब कुछ वैसे ही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर सिर्फ 1-2 चीजें हैं। देखिए
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। मशीनरी परचेज ऑन 1/10/40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड। यहाँ पे समझिए, मशीन जो खरीदे हुए थे 1/10/2019 को, डेट याद रखिएगा, 40,000 रुपये का, तो हमको क्या एंट्री लगाना चाहिए था? मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन में हमको दिखा देना चाहिए 40,000 रुपया। लेकिन गलती से हम क्या करते थे कि मशीन की जगह हम परचेज में एंट्री कर दिए, होता है गलती। तो परचेज में हमको ज़्यादा दिख रहा होगा 40,000 रुपया। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, पहले बात परचेज में से घटा देंगे उतना कि आपका खर्चानी नहीं है, और दूसरा मशीन में जोड़ देंगे कि आपका ये खर्चा है तो आप जोड़ लीजिए। ठीक, बस यहाँ पे यही है, और कुछ समझने वाली बात नहीं। डेप्रिसिएशन ये है, 7,000 का क्या कर दिए थे, फ्री सैंपल के लिए हम दे दिए। ये भी आपको समझने वाले, क्या होता है जैसे नया नया कंपनी निकलता है तो आपको फ्री में सैंपल देता है, सर पी के देखिए तो कोल्ड ड्रिंक बढ़िया है मेरा, या साबुन लगा के देखिए बढ़िया है, उसी को बोले 7,000 रुपया उसमें चले गया, बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, और 2,50,000 रुपया जो रिटर्न 30,000 है तो 2,50,000 हो जाएगा। मशीन का गलती से इसमें 2,80,000 में जोड़ दिए थे, तो घटाएंगे तो 2,10,000 रुपया हो जाएगा। तो 2,10,000 रुपये का माल हम खरीदे, वेजेज 15,000 हो गया। सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, फ्री सैंपल का क्या हो जाता है, हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि गुड्स लॉस्ट बाय को हम क्रेडिट किए ना, वही रीजन इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक, वही रीजन इसमें भी अप्लाई होगा। फ्री सैंपल को हम क्रेडिट करने के पीछे जो हम आपको 19 नंबर में समझाए 1 घंटा से, वही रीजन इसमें भी अप्लाई होगा। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 रुपये, या तो हम इसमें से माइनस कर देंगे या यहाँ पे लिख देंगे, बात बराबर होगा। ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, डेप्रिसिएशन हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी में 63 रुपये। देखिए 4 लाख का मशीन ये है, 4 लाख का 10% 4 लाख का 15% से बोल रहा है डिप्रिसिएशन, 4 लाख का 15% हो जाता है आपको, 4 लाख का 15% 60,000 रुपया हो जाता है। 60,000 डिप्रिसिएशन होना चाहिए था, प्लस एक और मशीन 40,000 का लिखे खरीदे हैं, गलती से डेबिट हो गया था, उसको सही करने के लिए 40,000 रुपये का और मशीन खरीदे। 4 लाख का मशीन नहीं है, 4,40,000 का है, लेकिन उसको खरीदे थे 1/10/2019 को। 10वां महीना 11, 12वां महीना 1, 2, 3, मतलब 6 महीना सिर्फ इस्तेमाल के 40,000 का। 40,000 का 15% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, आराम से कोई भी बता देगा। 40,000 का 15% देखिए, 0000 कर जाए, 15 चौके 60, तो 6,000 रुपया। लेकिन 1 साल का, लेकिन इस्तेमाल की 6 महीना, तो 6,000 का आधा हो जाएगा 3,000 रुपया। 43,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 63,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, ये डिप्रिसिएशन हो जाएगा, खर्चा नहीं हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, समझे, फ्री सैंपल के लिए दे दिए थे, तो आपको क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लॉस मानेंगे। यहाँ पे बैड डेट 12,500 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से क्या बोला कि 2500 रुपया तुरंत का तुरंत हमको लॉस हो गया, 25 रुपया तुरंत लॉस हो मान लेंगे उसको, फर्दर बैड डेट जिसको बोलते हैं। ठीक, उसमें से भी आप क्या बोल रहा है कि उसमें से भी जितना बचा ना डेटर, उसका 5% हमको लग रहा है कि नहीं मिलेगा। देखिए आपको डेटर कितना है, सैलरी डेटर कितना है, 50,000। 50,000 में से तुरंत आप तो लॉस बोले कितना मान लेने के लिए, 50,000 में से तुरंत बोले थे आप लॉस मान लेने 2500 रुपया, तो 50,000 में से पहले बात 2500 रुपया हटा दीजिए, क्या 50,000 था तो कितना हो जाएगा, 48,500 हो जाएगा, 47,500 रुपया हो जाएगा। ठीक, उसका भी 5%, मानिए कि फ्यूचर में हमको लॉस होने वाला था, अभी मान लीजिए 5 25 7 5 35 35 36 37 के साथ, हाँ 3 5 को 20 3 23, मतलब 2,375 रुपया लॉस मानिए, फ्यूचर में होने वाला लॉस को अभी मानिए, 2,375 रुपया न्यू प्रोविजन, जिसमें से रुकिए हम पहले से भी मान चुके थे, क्योंकि हम बिजनेस बना रहे थे तो हमको लग रहा था कुछ न कुछ पैसा हमको लॉस ही होगा, तो 2,000 रुपया हमको माने हुए थे कि लॉस होगा, लेकिन ज़्यादा का हो गया, कितना ज़्यादा हो गया, 2,000 पर माइनस कर देंगे, मतलब 15,375 रुपया हमारा लॉस सिर्फ मानेंगे। ओल्ड प्रोविजन क्या, जैसे कि ये जो न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा, बस वही अंतर है, कुछ नहीं। सैलरी इतना है, रेंट इतना है, खर्चा, इंश्योरेंस 4,000 रुपया, ऑफिस एक्सपेंस में क्या हो गया 7,000 प्लस 1,500 रुपया हम नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक नहीं दी है, अर्थात कितना 8,500 रुपया हम खर्चा नहीं मानेंगे। इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 1,39,875 रुपया,
इधर जोड़ के घटाएंगे तो 17,875 रुपये का हमारा नेट लॉस हो जाता है ऐसा। ठीक, 17,875 रुपये का नेट लॉस होता है, तो ये आपको कैपिटल में से घट जाएगा, तो 5,52,125 रुपया हो जाएगा। जिसमें इनकम टैक्स देते थे, इनकम टैक्स आपको नहीं दिया रहेगा आपको कहीं पे भी, तो ये मानेंगे इनकम टैक्स क्या हो गया कि कैपिटल में से काट लिया गया। 5,49,625 रुपया हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स कौन देगा? मालिक देगा ना, इनकम टैक्स होता है मालिक का। सन्ड्री क्रेडिटर ये हो गया। आउटस्टैंडिंग अभी 1,500 रुपया बकाया है, तो हम क्या मानेंगे? लायबिलिटी मानेंगे। कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स हो गया। प्लांट एंड मशीनरी में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा, 3,77,000 का बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है साफ 60,000 रुपया। सन्ड्री डेटर 50,000 में से 2,500 रुपया घट जाएगा, उसमें 2,375 रुपया घटेगा। क्यों, कैसे, हम अभी ही बता दिए। ठीक, तो कितना मानेंगे? आपको पूछेगा कितना पैसा मिलने वाला, तो बोलेंगे 45,125 रुपया मिलने वाला, ना कि 50,000 रुपया। इधर जोड़ेंगे 5,87,125 रुपये, इधर जोड़ेंगे 5,87,125 रुपया, हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, 20 नंबर तक बता दिए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।